की बहन ने भी चरण पकड़ लिए। तो उस समय महाराज अंगद जी को आकर के राजा के कुछ दासों ने कहा, सुनो, या तो वो हीरो से जड़ा मुकुट राजा को दे दो, वरना फिर हम तुमसे अच्छी तरह से वो मुकुट लेना जानते हैं। या तो मुकुट हमको दे दे, वरना तुझे अभी मार देंगे। अंगद जी ने कहा, अच्छा ठीक है, हम तुम्हें मुकुट दे देंगे, लेकिन हम एक बार ना इस समुद्र में स्नान कर लेते, एक बार इस सरोवर में स्नान कर लेते, फिर हम तुमको ये मुकुट दे देंगे। अंगद जी उस मुकुट को लेकर के समुद्र में जब गए और जैसी महाराज डुबकी लगाई है, महाराज हुआ ये, अंगद जी ने समुद्र के भीतर ही भीतर उस मुकुट को जैसी ऐसे करके अपने हाथों से छोड़ा है, उधर जगन्नाथ जी ने मंदिर में शीश झुका करके मुकुट को अपने सर पे धारण कर लिया है। क्या कर लिया है? अपने शीश पर धारण कर लिया है। अंगद जी महाराज समुद्र से बाहर निकल के आए। दासों ने कहा, मुकुट कहाँ है? अंगद जी ने कहा, जिस तक जाना था मुकुट उस तक पहुंच चुका है। सैनिकों ने आकर के खूब, जहां अंगद जी डुबकी लगाने गए थे उस स्थान पर आकर के खूब देखा, खूब खोजा जल के भीतर, पर मुकुट कहीं नहीं मिला। राजा को ये बात पता चली, राजा भी आया। राजा ने पूछा अंगद से, बताओ मुकुट कहाँ है? अंगद जी ने गाम ने कह दिया ना, जिनके शीश पर वो मुकुट अच्छा लगता, मैंने उन प्रभु तक वो मुकुट पहुंचा दिया है। अब जो करना हो सो अब कर लीजिए। महाराज माना नहीं राजा। राजा को लगा कि इसने छुपा दिया है समुद्र में, भीतर जाकर के इसने रेत रात हटा करके जैसे तैसे नीचे दबा दिया होगा मुकुट। लेकिन महाराज राजा मान नहीं रहा। राजा ने अपने सैनिकों को कहा, ढूंढो समुद्र के भीतर ही मुकुट, जहाँ ये खड़ा हुआ था उस जगह पे। महाराज राजा ने तो अपने सैनिकों को ये बात कह दी, पर अंगद जी ने कहा, अगर तुझे यकीन नहीं होता है तो तू मेरे साथ चल। अंगद जी ने राजा का हाथ पकड़ा है और जगन्नाथ जी के मंदिर में जैसे ही आए और राजा ने देखा, वास्तव में अंगद ने जो मुकुट समुद्र में जो लेकर के गया था, जो मुकुट लेकर के सिर्फ समुद्र में गया, मंदिर तक नहीं आया था। अंगद मंदिर तक नहीं लेकर के आया था वो मुकुट, पर राजा ने देखा वो मुकुट श्री जगन्नाथ जी के शीश पर धारण है। उसी क्षण राजा ने अंगद के चरण पकड़ लिए। वाह प्यारे वाह, धन्य है तू। अंगद जी महाराज ने तब यहाँ पर अपने जीवन के बदलाव का सिर्फ एक ही कारण बताया, और जानते हो वो क्या बताया? अंगद जी ने कहा, अगर मेरे जीवन में मेरी पत्नी ना आती और मेरी पत्नी के कारण अगर मैं संतों की शरण में ना जाता और संत अगर मुझ पर कृपा ना करते, तो आज मेरे जगन्नाथ मुझ पर कृपा ना करते। अंगद भी अब कह चुका है, अंगद ने भी कह दिया कि महाराज संत कृपा जिस पर हो जाए, समझो उसे भगवान अपनाने में देरी नहीं लगाते हैं, उस जीव पर भगवान कृपा करने में देर नहीं करते हैं। इसीलिए महाराज क्या करना चाहिए? अधिक से अधिक प्रयास करें। हम अपने बल पर नहीं जा सकते भगवान तक, लेकिन अगर हम संतों की शरण ग्रहण कर ले या संत सेवा जीवन में अपना ले, तो संतों की करुणा के द्वारा भी हम कहीं ना कहीं प्रभु तक पहुंच ही जाएंगे। प्रभु कृपा कर ही देंगे, ये सच है, आप मानो ना मानो। संतों ने जब कृपा कर दी तो जीवन बदला कि नहीं बदला? जो अंगद अपनी पत्नी के बिना नहीं रह पाता था, वो अंगद जगन्नाथ जी के बिना नहीं रह पा रहा। कब? जब संत कृपा हो गई तब। इसलिए बड़ी महिमा है संतों की। संतों का संग क्या नहीं कर सकता? संतों का संग बड़े से बड़े पापी पर भी कृपा करके उसे भगवान का भक्त बना सकता है। ऐसा है संतों का संग। इसीलिए
संतों का संग जीवन में कीजिए, भगवान की भक्ति को जीवन में अपनाइए और भगवान से प्रेम कीजिए। और बड़ा प्यारा भाव, थोड़ा आप भी भगवान से ये निवेदन कीजिएगा, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा ही है। हम भी जब से संसार में आए हैं सिर्फ भटक रहे हैं, लेकिन अंगद जी तो फिर भी संभल गए, लेकिन ये कलयुग के प्राणी कितने मूर्ख हो रहे, कितने संसार में खोते जा रहे हैं, जिन्हें लेश मात्र भी अपने कल्याण की चिंता नहीं है, जिन्हें लेश मात्र भी प्रभु तक पहुंचने की चिंता तक नहीं है। अंगद जी तो संभल गए, लेकिन व्यक्ति नहीं संभल पा रहा है। दुख की बात तो ये है, अंगद जी ने तो अपनी पत्नी का कहना मान के संतों की शरण ग्रहण करी। यहाँ व्यक्ति ना जाने कितनी कथा सुन लेता है, फिर भी जीवन में वैसा का ही वैसा। तो राधे राधे बोलना पड़ेगा। लेकिन अब तो भगवान से प्रार्थना कर दीजिए, भगवान से निवेदन कर दीजिए कि हे प्रभु, अब तक बहुत हुआ हमारे साथ भी, हम दुनिया के लिए जीते आए, लेकिन अब तो बस एक ही चाह है कि आपकी शरण को ग्रहण कर सदैव आपके चरणों में पड़ा रहूं, बस यही भाव है। और बड़ा प्यारा भाव, आप भी कहिए, हो मुझे प्यार से देखो, मैं दास तुम्हारा हूँ। कृपा की दृष्टि डाल दीजिए प्रभु, और कृपा की दृष्टि डालने के साथ साथ एक कृपा और कर दीजिए, क्या हो चरणों में जगह दे दो, चरणों में जगह दे दो, मैं वक्त का मारा हूँ, चरणों में जगह दे दो, मैं वक्त का मारा हूँ, चरणों में जगह दे दो, चरणों में जगह दे दो, मैं वक्त का माया हो मुझे प्यार से देखो, मैं दास तुम्हारा हूँ, चरणों में जगह दे दो, चरणों में जगह दे दो, मैं दास तुम्हारा हूँ। इस स्वार्थ की दुनिया में मैं दर दर भटक रहा, इस सांस की दुनिया में प्यार जो मैं दर दर भटक रहा, इस स्वार्थ की दुनिया में मैं दर दर भटक रहा, इस सांस की दुनिया में मैं दर दर भटक रहा, सुख दुख की लहरों में सागर में अटक रहा, सुख दुख की लहरों में सागर में अटक रहा, आकाश से टूटा, आकाश से टूटा, मैं एक सितारा हूँ, आकाश से टूटा,
भूल गया। तुझे पाने की धुन में मैं सब कुछ भूल गया। तुझे पाने की धुन में मैं सब कुछ भूल गया। मृत्यु के निकट हुआ जीवन निर्मूल गया। मृत्यु के निकट हुआ जीवन निर्मूल गया। भक्त कह रहा है ना, देखो तो सही मेरे जीवन को एक बार, मृत्यु के करीब आ गया हूँ। अब जाकर के समझ आई है, अब जाकर के पता चला है कि जीवन के सर्वस्व तो सिर्फ आप है। लेकिन हे नाथ, मेरा जीवन जो अब तक मैंने जिया वो तो बेकार चला गया, निर्मूल हो गया, किसी काम का नहीं रहा। लेकिन अब तो यकीन हो चुका है, अब तो मैं कहता हूँ, अब चाहे तुम मानो ना मानो, लेकिन मैं कहता हूँ आपसे, हे नाथ, तुम मानो ना मानो, तुम मानो ना मानो, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। ओ तुम मानो ना मानो, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। तुम मानो ना मानो,
नेत्रों में तो आपकी छवि को लिए बैठे हैं, लेकिन फिर भी एक भाव है कि आपका वास्तविक दीदार हो जाए। क्योंकि हे नाथ, अब तो बस एक ही चाह है हृदय की, और वो बस इतनी सी है, मुझे दर्शन दे जाओ, मुझे दर्शन दे जाओ। आप भी कहिएगा, क्योंकि जीवन मिला है सिर्फ प्रभु को देखने के लिए, प्रभु का दर्शन पाने के लिए। एक है मूरत और एक है सूरत। मूरत का दर्शन तो मंदिरों में कर लेते हैं, लेकिन जिस दिन सूरत का दर्शन हो गया ना, उस दिन तो जीवन ही कृतार्थ हो जाएगा। सूरत अर्थात मंदिर में नहीं। जैसे आपके सामने आपका बेटा आकर के बैठ जाए, बेटा आपसे बात करता, ठीक है, ऐसे ही हम भी बैठे हो, प्रभु को पुकार रहे हो, और प्रभु हमारे सामने आकर के बैठ जाए और हृदय से लगा ले, सूरत दिख जाए, तब समझ लीजिएगा अब जीवन कृतार्थ हो गए। सूरत का दर्शन हर एक को नहीं हो सकता है, मूरत का दर्शन तो सब कर लेते हैं, लेकिन सूरत का दर्शन तो मीरा को हुआ था, प्रहलाद को हुआ था, और जिनको हुआ कृपा को प्राप्त कर लिया। इसलिए कहिए प्रभु से आप भी, हो मुझे दर्शन दे जाओ, मुझे दर्शन दे जाओ, मैं दर्श कमारा हूँ। ओ मुझे दर्शन दे जाओ, मैं दर्श कमारा हूँ। मुझे दर्शन दे जाओ, मैं दर्श का प्यासा हूँ। मुझे दर्शन दे जाओ, मैं दर्श कमारा हूँ। मुझे प्यार से देखो, मैं दास तुम्हारा हूँ। मुझे प्यार से देखो, मैं दास तुम्हारा हूँ। मैं दास तुम्हारा हूँ। मैं दास तुम्हारा हूँ। मैं दर्श कमारा हूँ। ओ मैं दास तुम्हारा हूँ। मैं दास तुम्हारा हूँ। एक बात याद रखिएगा, जब तक प्रभु का दीदार ना हो जाए, तब तक याद रखिएगा जीवन बेकार है, और जिस दिन प्रभु का दीदार हो जाए, उस दिन जीवन कृतार्थ हो जाता है। और हमारे एक ब्रज के संत है, वो कहते हैं कि दुनिया से व्यक्ति पूछता है, हमारा हमसे कोई शिकायत है, तुमसे हमसे कोई शिकायत है। जिस दिन दुनिया से पूछोगे कि आपको हमसे कोई शिकायत है, दुनिया आपको ना जाने कैसे कैसे बताएगी कि तुम्हारे प्रति हमारी ये शिकायत है, तुम्हारे प्रति ये शिकायत है। याद रखिएगा, मैया जी जिनसे आप प्रेम करते हो ना, जरा देखो तो सही वो आपसे कितना प्रेम करते हैं। पत्नी भी कहेगी, अरे तूने हमारे लिए किया क्या है, ना जाने लोग बोल देते हैं, जबकि किए जा रहे सब इन्हीं के लिए, जीवन जी रहे इन्हीं के लिए, लेकिन फिर भी कभी कभी जिनके लिए कर रहे हैं सब कुछ, वही कहते तूने हमारे लिए किया क्या है। जिन बच्चों से प्रेम है वो भी एक ना एक दिन कह ही देंगे तुमने क्या किया हमारे लिए। दुनिया के लिए कितना कुछ कर लो, ये रीझने वाली नहीं है, ये प्रसन्न होने वाली नहीं है। दुनिया को तुमसे बहुत शिकायत है, लेकिन तुम दुनिया से कहते हो कि हमसे कोई शिकायत है तुम्हें, बताओ। दुनिया से पूछते हो, कभी जा कर के ठाकुर से भी पूछ लिया करो, प्रभु
क्या आपको हमसे कोई शिकायत है? प्रभु कहेंगे कि हाँ बस एक शिकायत है। जब आप पूछोगे क्या शिकायत है बताओ ना प्रभु, तो ठाकुर कहेंगे बस तू मेरी शरण से दूर है, लेकिन बस एक बार तो मेरी शरण में आ जा, मेरी तुझसे शिकायत ही खत्म हो जाएगी। क्यों? जिस दिन तू मेरी शरण में आकर के बैठ गया, उस दिन मैं तेरे पर कृपा करके तुझे अपना लूँगा, तुझ पर करुणा करके तुझे अपना बना लूँगा। तू अब तक मेरा नहीं बना है, इसलिए मुझे बस इतनी सी शिकायत है। कितना फर्क है, आप दुनिया के बने बैठे हो फिर भी दुनिया को आपसे शिकायत है, लेकिन ठाकुर कोई शिकायत नहीं करे, बस इतनी सी शिकायत करे, तू बस मेरा बन जा, बस तू मेरा हो जा। लेकिन कितनी अजीब बात है कि व्यक्ति उन्हीं प्रभु से दूर भागता है। कितनी दुख की बात है, जो प्रभु कह रहे अपना लूंगा, तुझ पर कृपा कर दूंगा, तू बस मेरा एक बार हो के तो देख, व्यक्ति उन्हीं प्रभु से दूर भागता है। तो ऐसा व्यक्ति चाहे कितना भी प्रभु से विमुख हो जाए, वास्तव में कल्याण तो अगर वो चाहेगा तो सिर्फ प्रभु की शरण में आके होगा, प्रभु से दूर जाके नहीं। इसीलिए क्या करे, अंगद जी की तरह अपने जीवन को संवारने का प्रयास करो, अपने जीवन को बदलने का प्रयास करो। मैं बार बार कहती हूँ, फिर से एक और बार कहूँगी, कथा सिर्फ सुनने के लिए नहीं है। भगवान की कथा चाहे आप जो भी कथा सुनो, पर जिस कथा को भी सुन रहे हो वो अपने जीवन को बदलने के लिए सुनो, इस भाव से कथा सुनो, सिर्फ सुनने के लिए नहीं है। कथा को सुन के हम भी अंगद जैसे भक्त बन जाए, जगन्नाथ जी के कथा को सुन कर के हम भी मीराबाई जैसे बन जाए, ऐसे भाव को लेकर के हृदय में कथा में बैठ जाया करो। देखो फिर जब प्रभु की कथा में आओगे, प्रभु से निवेदन करोगे, प्रभु कथा सुन रहे हैं, कृपा करना कि हम भी मीरा जैसे हो जाए। याद रखना, तुम बस कहोगे, तुम्हें मीरा की तरह बनाना मेरे कन्हैया का काम हो जाएगा। तुम बस चलो, तुम्हें अपनाना प्रभु का काम है। ठाकुर जी कहते तू बस मेरी ओर बढ़ने का भाव बना ले, तुझे अपनी तरफ बुला तो मैं खुद अपने आप लूंगा, बस तू मेरी तरफ बढ़ने का भाव तो बना। तो ठीक ऐसे जिस दिन प्रभु का भक्त बनने का भाव बना लोगे, जिस दिन मीरा जैसे बनने का भाव बना लोगे, उस दिन बस तुम भाव बनाओगे और प्रभु के लिए सत्कर्म करने लग जाओगे। लेकिन मीरा बनाना, प्रहलाद बनाना, ये हमारे प्रभु का काम हो जाएगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? थोड़ा और जोर से बोलना पड़ेगा। दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलना पड़ेगा। अच्छा, आनंद बोले महाराज ये आनंद क्या है? जिस आनंद को पाने के लिए व्यक्ति संसार में आता है, एक बात बताइए मैया जी, आप संसार में आए हैं, इस दुनिया में आए हैं, इस संसार रूपी सागर में आप आए हैं, सच बताइएगा किसके लिए आए हैं? बोले हमें इस संसार में जाकर के सच्चा आनंद मिल जाए, असीमित आनंद हमें मिल जाए। व्यक्ति चाहता है कि हमारे जीवन में असीमित आनंद आ जाए। असीमित आनंद माने बोले जो सदा सदा के लिए बना रहे, जिसका कभी अंत ना हो, जो कभी खत्म ना हो, ऐसा असीमित आनंद। व्यक्ति संसार में आता है, वो चाहे कितनी भी संसार में भाग दौड़ कर ले, लेकिन अंत में व्यक्ति को चाहिए सुख ही, सच्चा सुख। व्यक्ति चाहता ही आनंद है। सच बताइएगा, आप इस संसार में जो भी कार्य कर रहे हैं, धन संपत्ति इकट्ठी कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? बोले हमें थोड़ा सा आनंद मिल जाए, हमारे जीवन में सच्चा आनंद आ जाए। इसलिए
लेकिन दिल पर हाथ रख कर के बताइएगा, जिस आनंद को पाने के लिए आप आनंद के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं, क्या वो असीमित आनंद आपके जीवन में आपको प्राप्त हो गया? हुआ नहीं। आपको लगता है कि हमारे जीवन में जो वो सुख है, जिसमें आप लिमिट, आप जिसमें मग्न हैं, जिसमें लीन हो गए हैं, वो सुख भी पल भर का सुख है। पल भर का सुख जीवन में आता है, चला जाता है, फिर जीवन में दुख आ जाता है। लेकिन व्यक्ति को पल भर का सुख नहीं चाहिए, पल भर का आनंद नहीं चाहिए। कौन सा आनंद चाहिए? जो सदा सदा के लिए बना रहे, वो आनंद चाहिए। लेकिन वो अभी तक मिला नहीं है, जबकि प्रयास बहुत कर चुका है व्यक्ति। लेकिन सच बताइएगा, अहेम यक्षरतारणेम यतीम आनंदवाद्यस्तता। इस संसार में आप आए तो हो आनंद के लिए, लेकिन आनंद आज तक आपको मिला नहीं। क्यों नहीं मिला? कभी विचार किया? कभी सोचा कि हमें आनंद क्यों नहीं मिला अब तक? बोले आनंद इसलिए नहीं मिला क्योंकि आप आनंद को वहां ढूंढ रहे हैं जहां पर है ही नहीं। और जहां आनंद है नहीं, वहां जाकर के आप आनंद को खोजो तो भैया वहां आनंद तो मिलने वाला नहीं है। अब निहारिए, दर्शन कीजिए। बोले महाराज, यह जो आनंद है, आनंद संसार के साधनों में नहीं, जहां पर व्यक्ति ढूंढ रहा है। आनंद संसार की वस्तुओं में नहीं है, धन संपत्ति में नहीं है, सोना चांदी में नहीं है। अगर चाहते हो कि आपको सच्चा आनंद मिल जाए, असीमित आनंद मिल जाए, तो उसके लिए संसार के साधनों को पाने की आवश्यकता नहीं है, संसार में भटकने की जरूरत नहीं है। तो फिर क्या करे? बोले महाराज, बस एक काम करो, प्रभु की शरण में आ जाओ और प्रभु के नाम का आश्रय लेकर के सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम, या हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, प्रभु के नाम का आश्रय लेकर के प्रभु की शरण में रहो। फिर देखो क्या होगा। बोले अहेम यतीक्षरतावम सुखम अहेम अदिताम। वो सुख मिल जाएगा जो सुख आज तक आपको धन संपत्ति में नहीं मिला है, वो सुख मिलेगा, वो आनंद मिल जाएगा। कब? जब शरण में आ जाओगे तब। ये जो संसार के विषय भोगों में आप आनंद को खोज रहे हो, ये आपको कुछ देर के लिए सुख दे भी देंगे, लेकिन बाद में आपको कष्ट ही देंगे। लेकिन भगवान की शरण में आ जाओ, जीवन भी आनंदमय बन जाएगा, जीवन कृतार्थ हो जाएगा। व्यक्ति खूब संसार में मग्न रहता है, पूछे क्यों? तो बोले महाराज आनंद चाहिए। लेकिन सच कहे मैया जी,